राधे 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 राधे। आपके सामने पुनः मैं श्री भागवत गीता यथारूप लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज आपके सामने श्री भागवत गीता का अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3 से प्रसंग का प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। तो मैं सीरियस कर रहा हूँ श्लोक क्रमांक 3 से। अश्रद्धानहं पुरुषार्थं या सच्चिवरन्तम् अप्राप्तं मा निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मानि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यह श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगत से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी आगे लोग इस समय श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती। यही वास्तविक श्रद्धा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। यथा तौर्मिलसेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्मुजुत्साकः प्राणोपहाराच्चे यथेन्द्रियां तथे सर्वाहरणमुच्येत। जया। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ, पत्तियाँ तुष्ट होती हैं, पुष्ट होती हैं और मजबूत होती हैं। अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियाँ तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान भी दिव्य सेवा करने से सारे जीवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो और मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विचलित हो जाता है तो यही उसकी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना प्रभावित व्यक्तियों की 3 कोटियाँ होती हैं। 3 कोटि में वे लोग आते हैं, मतलब 3 श्रेणी होती हैं। जो श्रद्धा विहीन है, यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। संभावना ये है कि लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना मृत में उनका लगा रह पाना अत्यंत कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और उन्हीं गुप्त देशों कृष्ण भावना को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधार जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढांचे में लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने इस दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाने लगता है। दूसरी कोटि के वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तब इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से तृतीय कोटि की से श्रेष्ठ जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही, परंतु संगति तथा श्रद्धा के द्वारा उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने पर प्रश्न ही नहीं होता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकट करके अंदर अष्टफल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त
नहीं हो पाता है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी विचलित भी हो जाते हैं, किंतु यही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है तो कृष्ण भावना व्रत की विषय त्रिकोट या परम कोट में प्रविष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तृतीय कोट की वैश्विकता का भी वर्णन हुआ। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। मया तद्मिदं सर्व जगदव्यक्तिमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न तां तेषुवास्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है आदर कृष्णामादिम न भवते ग्राहमिंद्रया सेवन की दोष में स्मृत्यता। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा है प्रमाण जान चलते विलोकयन्ति। यदि किसी भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर पर बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार भी सामान्य जनों के लिए दस्त नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्ववस्थित रहते हैं किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य नहीं है। इनका संकेत अव्यक्त मूर्तना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें देख न सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण 10 जगत उनकी 2 विभिन्न शक्तियों परा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस पर सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी भक्ति की सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ तथा प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो मैं भी पृथक हूँ। उदाहरण राजा किसी प्रकार का अध्यक्ष होता है और उस प्रकार उसकी शक्ति का प्रकट होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं पुष्ट हो जाए। मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी वस्तुएं इस लोग में तथा लोग में विद्यमान हैं वे सब भगवान की शक्ति पर स्थित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसे कि भागवत गीता में कहा गया पृथ्व्यामिदमग्रस्तम वे अपना साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सब विद्वान हैं। नाचा मदस्थाने भूताने वश में योगेश्वरम भूत पंजाबस्थानो महात्मा भूतवान। तथा मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग स्पर्श को देखो। यदि मैं समस्त जीवों का पालक न हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति
का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर स्थित है। मस्तानि सर्वभूतानि, इसका एकदम अर्थ नहीं लगना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस पृथ्वीलोक के धारण किए रहता है और हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए। सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु यह अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अवचंद शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। का अचन्न ईश्वर है। वैदिक कोश नृत्य में कहा गया है, युज्यैनम दुर्गेषु कार्येषु परमेश्वरम। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचन्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व शक्ति से पूर्ण है और उनका कल्प स्वयं एक तत्व है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए कि हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और समय उनमें एक प्रत्येक वस्तु, उसके मन और समय उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे भौतिक मन में और समय में भेद नहीं रहता है, क्योंकि वे परमात्मा के साथ हैं, साथ ही प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। किंतु समान व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं और भौतिक जगत में भिन्न है, तो प्रत्येक वस्तु उसी आश्रित है। यहीं पर इसी योग एवं अर्थात भगवान की जो शक्ति कहा गया है। यथाकाशे स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रागो महानं तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानेत्युपधारतः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों मुझ में स्थित मानो। समस्त प्राणी जो है पृथ्वी में स्थित है, मतलब ईश्वर में स्थित है। मुझ में स्थित मानो मतलब पृथ्वी भी ईश्वर रूप है, इसलिए कहा गया कि मुझ में स्थित है, मतलब पृथ्वी भी ईश्वर का स्वरूप है और वो भी उसी में स्थित है। सामान्य जन के लिए ऐसा समझ पाना बहुत कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्चर्य है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में साथ। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और इस प्रकार में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वायु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए आकाश के अंतर्गत में स्थित रहती है, आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समझ विभिन्न विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। हरि ओम हरि ओम फलस्वरूप, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी सृष्टियाँ उपलब्ध होती हैं और इनका पालन होता है, उनका संहार भी होता है। इसमें पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु इसके कार्य में आकाश रहता है। अब निश्चय में कहा है कि यद विषावात पावते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। ये कहा गया है कि आतस प्रशासन गार्गी शौर चंद्रमा सौ विद्रतो तिष्ठत् एतस
शासन ने कहा कि पृथ्वी विद्युत देता है। भगवान की अध्यक्षता में परामर्श से इंद्रमचु अनुसार लोग घूम रहे हैं। चासुरे सविता सकल ग्रहणम राधा समुद्र सूर्यमूर्ति शेष तेजा यज्ञासा भ्रमते समृत काल चक्र गोविंदामादि पुरुषे तुम्हें भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन करता है। कहा गया सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अंत में हमें वैदिक सहित से इनका प्रमाण प्राप्त है। यह विभिन्न तथा विशाल लगने वाले भौतिक दृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है और उसकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यन्ति मामिकां कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पतो भजाम्यहम्। राधे राधे। हे कुत्ते बुद्ध, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और इन कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी भक्ति की पुनः इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सदन पालन तथा सार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल पक्षी का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहा। इसका एक दिन हमारी 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रात्रि होती हैं और उसके प्रत्येक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान प्रकृति पुनः सिमट कर उन्हीं की चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तब उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तब मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक सृष्टि है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट शक्ति पुनः घटित हो जाती है। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे। राधा क्यों पूछे कान्हा क्यों काला, राधा क्यों पूछे कृष्ण क्यों काला, कृष्ण भी पूछे मैया यशोदा से राधा क्यों गोरी। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी में गा। जसोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी में क्यों काला। राधा क्यों गोरी में
लाला। जसुमती मैया से बोले नंद लाला। मुस्काती मैया बोले नंद लाला से, आधी अंधियारी पाक में तू आया। आधी अंधियारी पाक में तू आया, इसलिए तू काला, इसलिए तू काला। जसुमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे।